everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start. Plaster of Paris. Chemically, the plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. Its chemical formula is CaSO4 half H2O or CaSO4 whole 2 into H2O. It is formed by heating gypsum at 100 degree centigrade. This is the formula for gypsum. Then when we heat it at 100 degrees centigrade, then we will get the plaster of Paris plus 1.5 of H2O. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water it changes once again to gypsum, giving a hard solid mass. CaSO4 half H2O plus 1.5 H2O give rise to CaSO4 इंटू 2H2O. ठीक है, देखिए केमिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है. ठीक है, हेमीहाइड्रेट होता है. हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो यहाँ पर हेमीहाइड्रेट होता है यहाँ पर, और कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में. तो इसका केमिकल फॉर्मूला है आपका CaSO4 हाफ H2O. ठीक है, या फिर हम इसको क्या कर बोल सकते हैं, CaSO4 होल ट्वाइस इनटू H2O. ठीक है, अब ये किस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये जिप्सम को, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है. तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आ गए और बाकी के जो 1.5 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो बाहर निकल गए. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water it changes once again to gypsum, giving a hard solid mass. ठीक है, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एक वाइट पाउडर है जिसको वाटर के साथ में जब मिक्स किया जाता है, ठीक है, वाटर के साथ में जब वापस से फिर से मिक्स किया जाता है तो वो फिर से जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है. इसमें वापस से जब 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड किया गया तो वापस से क्या है, जिप्सम का फॉर्मेशन कर रहा है. देन यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड आइडल्स, यूज्ड टू मेक कास्ट एंड मॉडल्स, यूज्ड इन मेकिंग चॉक. ठीक है, देखिए चार यहाँ पर आपके यूजेस दिए हुए हैं. सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब हमारे बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं तो हमारा तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है. ठीक है, सेकंड यूज है आपका टॉयज बनाने के लिए या फिर कोई भी मूर्तियां बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है कुछ कास्ट या फिर मॉडल्स बनाने के लिए. ठीक है, मूर्तियां बनाने के लिए ही यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है चौक बनाने के लिए, जो हम लोग स्कूल पे चौक का यूज करते हैं वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है. When idols made of plaster of Paris are immersed in lakes, ponds and rivers, they pollute the water source. In your classroom, form groups and discuss how these idols cause water pollution. This days to counter this problem of water pollution, people are encouraged to buy idols made of clay instead. ठीक है, देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए जो भी आइडल्स होते हैं, जो भी मूर्तियां होती हैं, उनको जब लेक में, पॉन्ड में या फिर रिवर पे इमर्स किया जाता है, डुबाया जाता है, तो वो वाटर का जो सोर्स है उसको पॉल्यूट कर देती है. ठीक है, इस वजह से आज के टाइम पे क्या किया जाता है, वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए लोगों को ये एनकरेज किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियां लें जो कि क्ले से बनी हुई हैं. ठीक है, मिट्टी से बनी हुई हैं. नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर. Chemically, bleaching powder is known as calcium oxychloride. It is also referred to as chloride of lime. Bleaching powder is produced by the action of chlorine gas on dry slaked lime. ठीक है, देखिए केमिकली जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला है CaOCl2. इसको साथ में क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है. अभी किस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपका क्लोरीन गैस में जब स्लेक्ड लाइम पे क्लोरीन गैस पास किया जाता है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है, किसमें, स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बन जाता है. ठीक है, तो ये आपका स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है CaOH
होल 2, ठीक है, सॉलिड फॉर्म पे है। जब इसमें क्लोरीन गैस पास किया गया है तो ये क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका CaOCl2 है सॉलिड में, साथ में इसमें H2O गैस के फॉर्म पे रिलीज होगा। It is a white powder having a yellowish tinge with a strong smell of chlorine. When left in the open, it reacts with carbon dioxide to release chlorine gas. ठीक है, देखिए अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक तरीके से व्हाइट कलर का पाउडर रहता है जिसमें एक येलोइश टिंज रहता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है इसमें क्लोरीन की। जब इसको ओपन में छोड़ दिया जाएगा, अगर ब्लीचिंग पाउडर को जब हम ओपन में छोड़ देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है और फिर से क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। इसको जब हम CO2 गैस के जब CO2 गैस के संपर्क में आएगा या फिर उसमें आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से Cl2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा और साथ में CaCO3 सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द क्लोरीन गैस रिलीज्ड बाय ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग कॉटन को, ठीक है, ब्लीचिंग कॉटन को क्या किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्लोरीन गैस की वजह से क्या है होता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट यूज जो है वो है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। थर्ड है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। ठीक है, सेकेंड यूज क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर का, ये आपका पेपर फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। ठीक है, थर्ड यूज है जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग वाटर यूज करते हैं पीने के लिए, जो पानी यूज करते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ताकि वो जर्म्स से फ्री हो, इसलिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सीमेंट। सीमेंट इज सीमेंट इज एसेंशियल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। द मीनिंग ऑफ the word cement is something that binds or glues together other material. Cement was made by Joseph Asphodin. He called it Portland cement because it was as hard as the limestones found in Portland. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, सीमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे काम आता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। सीमेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि बाइंड होती हैं, बाइंड करके या फिर एक साथ ग्लू करके रखती हैं दूसरे मटेरियल्स को। सीमेंट जो है वो सबसे पहले जोसेफ एस्फिडन ने बनाया था। उन्होंने इसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से वो इसको कहते थे, क्योंकि ये हार्ड हो जाता था। लाइमस्टोन्स जो पोर्टलैंड में फाउंड होते हैं, ठीक है, पोर्टलैंड में जो लाइमस्टोन्स पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब एक बार वाटर क्या, आपका सीमेंट जब आप मिक्स करते हैं उसके बाद में क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वो पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जोसेफ एस्फिडन जो है वो उसे कहते थे। Cement is not a chemical compound. It is a mixture of chemical compounds such as silicates and aluminates of calcium. Therefore, it does not have a fixed chemical consumption or formula. The properties of cement are also not fixed. For example, it does not have a fixed melting point. The percentage composition of cement is shown in table 1. देखिए केमिकल सीमेंट जो है वो केमिकल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, सीमेंट जो है वो आपका एक केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है केमिकल कंपाउंड्स का। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या क्या मौजूद है, तो सिलिकेट्स हैं, एल्यूमिनेट्स हैं कैल्शियम के, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका सीमेंट पे प्रेजेंट रहती हैं। अब इसलिए इसका कोई भी एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन या फॉर्मूला नहीं है और इस जो प्रॉपर्टीज रहती हैं सीमेंट की वो भी फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, जो सीमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड नहीं है कितने, इसलिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उसका सीमेंट का जो एक केमिकल कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो सकता है, जैसे लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। और साथ में इसकी जो प्रॉपर्टीज है सीमेंट की वो भी सेम नहीं है। अब यहाँ पर जो कंपोजिशन है, किस परसेंटेज पे कंपोजिशन को सीमेंट के यूज किया जाता है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है आपका CaO,
जो कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, तो 61 से 65% परसेंटेज यहाँ पर कंपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट है आपका सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला है आपका SiO2। ये आपका 20 से 25% परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका एलुमिना। एलुमिना है आपका Al2O3, जो कि 5 से 10% परसेंटेज कंपोजिशन में, मतलब सीमेंट के कंपोजिशन में होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया मतलब MgO। यहाँ पर आपका 2 से 3% मैग्नीशिया सीमेंट पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जो कि 1 से 2% परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पर यूज किया जाता है। When the fine powder of this mixture comes in contact with water, it sets into a hard substance। ठीक है, जब ये मिक्सचर जो रहता है, ठीक है, सीमेंट का आपका जो मिक्सचर है जिसको हम वाटर के साथ में मिक्स करते हैं, थोड़ी देर बाद बोल सकते हैं, या फिर वो क्या हो जाता है, वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, सीमेंट में जब वाटर मिलाया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसको जब सेट कर देंगे तो क्या होता है, आपका सीमेंट जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे सीमेंट मैन्युफैक्चर। ठीक है, थैंक यू।